बैरून मुल्क से किसी के बुज़ुर्ग ने, वालिद ने या किसी के बेटे ने आना हो तो वो 2 माह कबल ही आंखें फर्श रा किए होते हैं और गिन गिन के दिन गुजार रहे होते हैं, और जो ही लम्हे करीब आते हैं तो फिर घड़ियां और साआतें भी गिनी जाती हैं। बार बार घड़ी देखते हैं, अभी तक पहुँचे नहीं, जबकि ये तय है कि 5:00 पे फ़्लाइट उतरेगी। तो मतलब इसका ये है कि जब सीने में किसी का इंतज़ार रखा हुआ हो तो उनके लिए फिर सारे काम मुअख्खर करके उनके इस्तक़बाल किए जाते हैं। ये महीना अल्लाह की रहमतों का मौसम बहार है। छम छम रहमतें बरसती हैं, अनवार उतरते हैं, गुनहगारों को आतिश दोज़ख से नजात बख्श दी जाती है। तो इसका इस्तक़बाल करना, इसके लिए इंतज़ार करना, गिन गिन के दिन गुजारना, लम्हे और साआतें बसर करते हुए बार बार माह सियाम का ज़िक्र करना, इस महीने के साथ मोहब्बत की दलील है, और इस महीने के साथ मोहब्बत अल्लाह से मोहब्बत की दलील है। इसलिए इस महीने का इस्तक़बाल करना, इसके लिए तैयारी करना, अपने घर को साफ़ करना, इसके लिए अपनी औलाद के दिल में शौक़ पैदा करना और माहौल पहले पैदा करने की कोशिश करना, ताकि जो ही ये माह जलवागर हो तो रोज़ा रखने का मिजाज पैदा हो चुका हो, तिलावत कलाम मजीद का मिजाज पैदा हो चुका हो, दीगर नवाफल और अच्छे आमाल बजा लाने की आदत पड़ चुकी हो। तो शाबान में ही इसकी तैयारी होती है ताकि रमज़ानुल मुबारक आते ही हम पूरी तरह से मुस्तअद और फ़आल हो करके इस महीने की बरकतों को समेट लें। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब माह सियाम आता है फुतिहत अबवाबुल जन्नत, तो जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, और जन्नत के 8 दरवाज़ों में से एक दरवाज़े का नाम बाबुर रैयान रखा गया है, जो सिर्फ रोज़ादारों के इज़्ज़ाज़ व तकरीम के लिए है। रोज़ादार उस दरवाज़े से गुजर के जन्नत जाते हैं। हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि तो रमज़ानुल मुबारक से कबल हुजूर ने ये खुतबा इरशाद किया, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर एक बहुत पाकीज़ा पुरनूर आली मर्तबत महीना साया फिगन कर दिया है। शहरुन फ़ीहे लैलतुन खैरुम मिन अल्फ शहर, उस महीने में एक ऐसी रात है जो 1000 महीने से बेहतर है। जालल्लाहु सियामहु फरीदा व क़याम लैलतिन ततव्वुआ, उस महीने के दिन के रोज़े फ़र्ज़ करार दिए गए और रातों का क़याम नफल बनाया गया। वमन तक़र्रब फ़ीहे बिखसलतिन मिनल खैर काना कमन अद्दा फरीदतन फ़ीमा सवाहु, एक नफल का सवाब एक फ़र्ज़ के बराबर इस महीने में कर दिया जाता है। वमन अद्दा फरीदतन काना कमन अद्दा 70 फरीदतन फ़ीमा सवाहु, और अगर कोई एक फ़र्ज़ अदा करता है तो उसको 70 फ़राइज़ का सवाब मिलता है। वह हुवा शहरुस सब्र, ये महीना सब्र सिखाता है। होने के बावजूद भी इंसान तनावुल नहीं करता। ठंडा मीठा मशरूब मुयस्सर है और ज़ुबान कांटा बन गई, हल खुश्क हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी एक घूंट हलक से नीचे उतारने का रवादार नहीं होता। तो ये सब्र की आदत डालता है। और सुनो, सब्र का सवाब जन्नत है। व शहरुल मवासात, और ये हमदर्दी का महीना है, बाहमी प्यार का महीना है, उल्फतें बांटने का महीना है, नरम दिली का महीना है, एक दूसरे के एहसास का महीना है। जब कोई शख्स भूख और प्यास काटता है तो उसको फिर महसूस होता है, बिलखुसूस उमरा, कि भूख क्या बला होती है। और जो नाने शबीना को तरसते हैं और जिन्हें खाना मुयस्सर नहीं आता, उनकी ज़िंदगियाँ कितनी तल्ख होती हैं। तो भूख और प्यास एहसास पैदा करती है। व शहरुन युज़ादु फ़ीहि रिज़्क़ुल मोमिन, तो ये ऐसा मुबारक महीना है जिसमें मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। गुरबा तक भी अल्लाह की नेमतें वो पहुँचती हैं जो आम दिनों में उनको मुयस्सर नहीं होती, और उमरा भी नेमतों का लुत्फ़ लेते हैं, इसलिए कि भूख काटने के बाद जब उनको नेमत मुयस्सर आती है तो फिर उन्हें एहसास होता है। वह मन फ़त्तरा फ़ीहि साइमन काना मग़फ़िरतन लिज़ुनूबिही, जिसने रोज़ादार का रोज़ा इफ्तार करवाया
یہ افطاری گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے گردن کی آزادی کا مجدہ جاں فضا بن جائے گا۔ وَقَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور روزہ افطار کروانے والے کو روزہ رکھنے والے جتنا اجر ہی دیا جائے گا، لیکن روزہ رکھنے والے کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں واقع ہوگی۔ تو صحابہ کا تو دل تڑپنے لگا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو ہر بندہ یہ طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو روزہ افطار کروا دے، تو یہ تو پھر اہل زر ہی یہ سعادت حاصل کر پاتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا یؤتی اللہ ھذا الثواب، یہ ثواب اللہ اس شخص کو بھی عطا کرے گا، من فطر صائما علی مذقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، جس نے کسی کا روزہ ایک گھونٹ دودھ سے کھلوا دیا، یا ایک کھجور سے کھلوا دیا، یا پانی کے ایک گھونٹ سے اس کا روزہ افطار کروا دیا۔ ومن اشبع صائما، اور جس نے صحیح اہتمام کے ساتھ روزے دار کو اچھا کھانا کھلایا، اچھی پرتکلف افطاری دی، سقاہ اللہ من الحوض شربۃ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اس کو حوض کوثر سے ایسا جام ملے گا 50,000 سال کے دن میں اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ جنت میں چلا جائے گا۔ فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت ہیں، اور اس کا درمیانی عشرہ اوسطہ وہ مغفرت ہے، وآخرہ عتق من النار، اور اس کا آخری عشرہ جو ہے وہ آتش دوزخ سے نجات کا ضامن ہے۔ کہا کہ 4 کام اس مہینے میں کثرت کے ساتھ کرو، وہ 2 خصلتیں، 2 کام جن کے ذریعے سے تم اپنے رب کو راضی کر سکو۔ فشہادۃ اللہ الہ الا اللہ، وہ گواہی دینا ہے لا الہ الا اللہ، وتستغفرونہ، اور تم کثرت سے استغفار کرو، اللہ سے بخشش مانگو، اللہ سے جنت طلب کرو اور دوزخ سے پناہ مانگو۔ تو یہ کام جو تمہاری ضرورت ہے تم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ کرو۔